मिसबाह, कल क्रिकेट अकेडमी का इजलास भी है, तो उन्होंने अपनी भी तैयारी की होगी, तो आप कल तैयारी के साथ जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली है। उनका ये कहना है कि आपके रवैये की वजह से जब रिटायरमेंट लिया, पाकिस्तान टीम में यस बॉस करने वाले जो हैं वो रहेंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद आमिर की अपनी एक राय है। आई थिंक मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है प्लेयर्स की, चाहे वो सीनियर हों जूनियर हों जो टीम में खेलते हैं। मैं कप्तान था जब मोहम्मद आमिर 2016 में वापस आए। हर चीज़ को साइड पे रख के उसको वेलकम किया, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट किया उसको। जब मैं एज ए कोच भी आया तो सपोर्टेड हिम। इंग्लैंड सीरीज़ से पहले मुझे याद है कि उसका एक पर्सनल इशू था जिसकी वजह से वो जा नहीं सकता था इंग्लैंड, और मैंने उसको पूरा कोशिश की कन्विंस करने की कि आमिर आप जैसे भी आप लेट आ जाओ, कोई मसला नहीं। एज ए सीनियर प्रो ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे उसको हमेशा सपोर्ट किया। और वो इनिशियली नहीं गया इंग्लैंड, लेकिन बाद में वहाँ पे जब वो अपने उस पर्सनल इशू से बाहर आ गया, फिर उसका मुझे मैसेज आया, तो फिर उसको हमने रिकॉल किया। वकार भाई ने भी रिकॉल किया कि ठीक है, हमारा सीनियर प्रो बॉलर है और हमें चाहिए एज बॉलर। वहाँ पे जाके आमिर खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, थोड़ी सी फॉर्म भी उसकी ऐसी थी, फिर वो वापस आता है, यहाँ पे खेलता है उस इंजरी से। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सिंपल रीज़न दी थी कि क्योंकि हमने स्नैन को खिलाना है, हमने हारिस रऊफ को खिलाना है, और इन यंगस्टर्स को खिलाने की वजह से हम आमिर को इसीलिए इस सीरीज़ में कंसिडर नहीं कर रहे ताकि इनको हम पूरी सीरीज़ खिला सकें। मूसा ने भी ऑब्वियसली खेलना था। उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा उसी दौरान में हमारा T20 टूर्नामेंट हुआ। कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, आमिर की फॉर्म पहले 6 मैच वो नहीं खेले, वहाँ पे 5 या 6 मैच व्हेन ही प्लेड, वही उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो बॉलिंग, वो अपने बेस्ट पे वापस नहीं आए। एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि नॉर्थर्न की टीम में ही वाजंट एबल टू बेसिकली गेट इन द साइड। वहाँ पे भी उससे दूसरे जो लड़के हैं वो खेल रहे थे, तो उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर। तो सिंपल सी चीज़ थी, हमने इंग्लैंड में वकार भाई ने और मैंने आमिर से बिल्कुल क्लियरली ये बात की थी कि यू आर आवर सीनियर, यू आर आवर स्ट्राइक बॉलर, और आपसे हमें यही उम्मीद है कि अगर आप T20 खेलते हैं तो 4 ओवर आप यू गो ऑल आउट, फुल थ्रोटल पे जाएं, आप विकेट्स लें, और हमारे लिए जो भी आप स्विंग करते हैं ऊपर से, वो ये आपका रोल है। अगर ये नहीं होता है, आप अपनी जो आपकी पेस है 87 88 पे आप बॉल कर सकते हो, और अगर आप 81 82 पे बॉल करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे लिए बड़ा, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब शाहीन जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, हसनैन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, हारिस रऊफ जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो आई थिंक कंपटीशन इज़ देयर। आपने उनको compete करना है। ये नहीं हो सकता कि जी उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद आप कि सीनियर बॉलर को प्रेफरेंस दें और परफॉर्मेंस ना हो। तो इट वाज सिंपली ऑन परफॉर्मेंस। जब तक ये टीम अनाउंस हुई है, आमिर की वो फॉर्म नहीं थी, वो अपने फुल उस पर बॉलिंग नहीं कर रहा था, नथिंग पर्सनल। वकार यूनुस के बारे में जितनी बातें हुई कि वकार यूनुस का इससे कोई लेना देना नहीं था। देखें, 6 कोच थे जो सेलेक्टर थे, मैं चीफ सेलेक्टर था, कप्तान था। ये नहीं हो सकता कि जी कोई एक बंदा ऑल आउट जाकर डिसीजन कर ले किसी पे भी। इट मीन्स कि नोबडी वाज सपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये कहना किसी का, किसी एक को इसको कोई और रंग देना, आई थिंक ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों आमिर ने ऐसा किया, ना कभी आमिर के साथ हमारा कोई ऐसा रवैया रहा है, ना कुछ। आई थिंक सिंपल आमिर के लिए ये था कि यू शुड हैव जस्ट गॉन बैक, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बॉलिंग और अपनी फॉर्म आगे प्रूव करता, और सिंपली गेट बैक इन द टीम। मिसबा, पीसीबी ने आपके नया तजुर्बा किया था, हेड कोच भी और चीफ सेलेक्टर भी। जिस तरह अभी आपने बताया कि इंग्लैंड के बाद इतने नाकदीन ने आप पर गोलाबारी की, तो आपको एक ओहदा स्टेप डाउन करना पड़ा चीफ सेलेक्टर का। इस बार भी आप पर काफ़ी नश्तर बरसाए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ तक कह दिया गया है कि आपको फौरी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सीधा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर लगाया गया और आपने किसी स्कूल तक की कोचिंग नहीं की? तो ना इस तरह क्या आप समझते हैं कि ये क्या, इस पर आपका मौक़िफ़ है?
देखिए बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बोलता है। जब आप बोलते हैं ना तो आप बेसिकली दूसरे के मुतालिक नहीं बोल रहे थे, आप अपने अंदर अपना अंदर दिखा रहे होते हैं। तो जो बोल रहे हैं इस तरह की चीज़ें वो बोलते रहें। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मेन जो फोकस है मेरा वो यही है कि जो जो भी पाकिस्तान टीम के लिए या उसकी बेहतरी के लिए कर सकता हूँ वो करूँ, अपनी पूरी एफर्ट्स करूँ। तजर्बे की बात जो हो रही है या ये सारी चीज़ें, आई थिंक लोगों को नहीं पता कि मैंने किस तरीके से टीमों को डेवलप किया है, किस तरीके से डिफरेंट टीमों के साथ रहा हूँ। आप सब लोगों को पता है किन किन टीमों को कहाँ से कैसे डेवलप किया है। एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत है, वरना आपके सामने बड़े कोचेज़ हैं जिनका कोचिंग में बड़ा तजर्बा है और जो जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज देयर। आई थिंक उसको उस पे रिएक्ट करने पे अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे हाथ में जो मेरे हाथ में जो चीज़ें जो मेरे हाथ में एक जो काम मुझे मिला हो उसके लिए मैंने बेहतर से बेहतर अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है एंड आई एम फोकसिंग ऑन दैट। मिसबा फवाद आलम की कारकर्दगी के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें काफ़ी साल जो है वो बाहर बिठाया गया, इस तरह एक दो और प्लेयर्स सीनियर्स में बोल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इस पर कोई रिग्रेट्स हैं आप, क्योंकि आप कप्तान भी रहे और उसमें भी आपकी राय थी, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे। देखिए जब मैं कप्तान था तो आपके सामने है जी कौन खेलता था। अजहर अली नंबर 3, यूनुस खान नंबर 4, मैं 5, असद शफीक 6, और यही 6-7 साल आपका कंसिस्टेंटली ये बैट्समैन खेले। तो इस वजह से मिडल ऑर्डर में हमारे पास कोई ऐसी स्पेस नहीं थी जिसकी वजह से फवाद आलम नहीं खेल सका। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई थिंक वो मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि पीछे देखने की बजाय यहाँ पे वो परफॉर्मेंस उसकी आई, उसने अपने आप को प्रूव किया, तो आई थिंक ये उसका हक था कि उसको हम चांस देते हैं। हमने कोशिश की कि उसको हम बजाय एक आधा मैच खेल के साइड पे कर दें, इंग्लैंड में 2 मैच कंसिस्टेंटली एटलीस्ट उसको 5-6 मैच मिलने चाहिए और फिर ही आपको डिसीजन। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की और खुशी है कि उसने जो परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे की उसने वहाँ पे 100 किया। होपफुली कि वो इसको कंटिन्यू करे आगे और कैश इन करे इसको और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मेन परफॉर्मेंसेस करे जो पाकिस्तान के काम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। याकूब साहब बहुत ज़्यादा हो गए सवाल, आपकी मेहरबानी। हाँ मेरे पे बहुत सवाल हो गए। मेरे ख्याल में बिल्कुल मैंने पहले ही क्लियर किया है जब ये सवाल हुआ है कि मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इफ़ अ सीनियर बॉलर परफॉर्मिंग वेल, फॉर्म में आता है, अच्छे रिदम में है, तो दैट इज़ ऑलवेज गोल्ड फॉर योर टीम। तो मैंने पहले कहा है कि इफ़ ही परफॉर्म्स, रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत है, को हमारी आपस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जस्ट गेट बैक इन फॉर्म, परफॉर्म करे, मेरी तरफ से दरवाजे खोले हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्रिकेट को 1-1.5 साल पहले और अब की क्रिकेट में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा, जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा। और तकरीबन 19 दिन, 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे हैं। वी कुड नॉट डू एनीथिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज रनिंग वो तक नहीं कर पाए। रूम्स में हैं, रूम्स में वॉक कर रहे हैं, रूम्स में सारा कुछ कर रहे हैं। और ओवरऑल हमारी सिचुएशन छोड़ें, जो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट इस टाइम पे हो रही है कोविड की सिचुएशन में, आप देख रहे हैं कि टीम्स की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, स्पेशली द टूरिंग टीम्स। जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमने कैसे निकलना है, कैसे चलना है, इन परफॉर्मेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है
और जिसकी वजह से आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक हमारी जो परफॉर्मेंस थी यहीं से अगर हम देखें ओवरऑल ऑन द फील्ड हमने मिस्टेक्स की, ठीक है, हमसे कैचेस ड्रॉप हुए, हमारे से जिस तरीके से बैटिंग करनी थी बॉलिंग नहीं कर पाए, बट देन अगेन हमने ये भी देखना है कि जी हमारी जो सबसे जैसे हमने स्टार्ट किया यहीं से एक बंदा कोविड की वजह से जा नहीं सका, जो कि हमारा T20 में शायद हमारी फर्स्ट चॉइस थी, वहाँ पे एज एन ओपनर या टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस फ़खर ज़मान ने की थी। वहाँ जाके आई थिंक इंजरीज़ ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हमें। सबसे बड़ी जो हमारे लिए वहाँ पे मसला हुआ वो बाबर आजम का हुआ।